ऑलराइट, वैसे तो जेईई एडवांस्ड एग्जाम के मैथमेटिक्स पार्ट को सॉल्व करने के लिए अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि अगर आप ओवर स्मार्ट बनने वालों में से हैं, जैसे दैट वन गाय इन माय कमेंट सेक्शन जो 2 सेकंड में मैथ्स के सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं, या फिर लगभग इन 61% में से कोई है, तो भाई साहब कुछ नहीं, आपका सिर्फ टाइम खराब होता। नंबर नहीं मिलते वो अलग बात है। So run it down, the sun is up. To run it down, get your money up. Anita, Sunita, Bonita, Bonita. बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। तो इस प्रॉब्लम को कुक करने के लिए हमें चाहिए पॉलिनोमियल्स की थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्वाद अनुसार। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए? टू विच आई वुड से कि तब भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि जब आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम याद आएगा, विच विल बी सॉर्ट ऑफ अ रिविजन। ऑलराइट, सो एक और जेईई एडवांस 2024 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे बढ़िया सा, ठीक है, एंड बोला ये जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट है वो रियल है, यानी कि इतना बोला जा सकता है कि ए, बी और सी जो है वो आर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो आपको -9 मिल जाएगा। एक काम कर लेते, कर ही लेते लगे हाथ। तो अगर आपने वैल्यू 1 पुट करा है यहाँ पे, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? एक्चुअली आपको मिलेगा 1 + a + b + c इज इक्वल टू -9, यानी कि आपको a + b + c जो है वो मिलेगा -10। आई डोंट नो इसका यूज क्या होगा, देखते हैं, आगे चलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं बस। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसका एक रूट i√3 है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड i जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, यानी इमेजिनरी नंबर है बेसिकली। और फिर बोल रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन था, एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन था जिसको आपने इक्वेट कर दिया है 0 से, अगर आप वो करेंगे तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो 4 रूट्स हैं, क्योंकि पावर 4 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो उसके बाद आपको जो रूट्स मिलेंगे वो α1, α2, α3 है। देन ये वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है मुझे ए, बी और सी की वैल्यूज चाहिए होगी। अब ए, बी और सी का एक इक्वेशन है मेरे पास, और अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो मुझे एटलीस्ट 3 इक्वेशन लगेगी, तब जाके मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। ये सिंपल अलजेब्रा कर रहा हूं और कुछ नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। देखते हैं कर क्या सकते हैं। देखो, ये एक और इक्वेशन दिया हुआ है मुझे, राइट, तो इसे मैं लिख लेता हूं फिलहाल के लिए। 4x³ दिया हुआ है, 3ax² दिया हुआ है, +2bx = 0 दिया हुआ है, और इसका एक रूट आपके पास है। वेल, जब आप ये इक्वेशन लिख रहे थे तो शायद आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, एंड देन 4x² आपको मिलेगा, 3ax मिलेगा, एंड देन 2b मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक और रूट आ गया मेरे पास x = 0 का, एंड देन इसके अलावा आपको मिलेगा 4x² + 3ax + 2b = 0। चलिए, बढ़िया है। और अगर x = 0 इसका एक रूट है, तो ये जो बचा हुआ है इसी का रूट होगा ना i√3, आपको जो दिया हुआ है। एंड नोटिस कीजिए, ये क्वाड्रेटिक है। रिमेंबर, मैंने पहले बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा मैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, जहां पे मुझे ये बात पता है कि 4 एक रियल नंबर है, a अगर रियल नंबर है तो 3a भी रियल नंबर हो जाएगा, एंड देन 2b भी रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट सारे के सारे रियल ही हैं इसके भी, है ना। एंड हमें पता है अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल है, अगर उसका एक भी रूट कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो दूसरा रूट हमें ऑटोमेटिकली पता होता है। क्यों? क्योंकि अगर रियल कोएफिशिएंट्स हैं तो आपके रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और वो भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। कॉन्जुगेट पेयर से मेरा क्या मतलब है कि अगर a + ib एक रूट था तो दूसरा रूट जो होगा वो a - ib होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर एक रूट i√3 था तो दूसरा -i√3 होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये हटा देता हूं मैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स तो बना ही सकता हूं ना। अगर ये रूट्स हैं तो ऑब्वियसली ये फैक्टर्स रहे होंगे क्या, x - अल्फा अगर एक रूट है, एंड देन x - बीटा दूसरा रूट है, लेकिन माइनस ऑफ माइनस है यहाँ पे तो मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स रहे होंगे, और अगर मैं इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x² मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 4x² चाहिए, तो मुझे एक 4 भी
बाहर रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसा है। अब अगर ऐसा है, और बाय द वे मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ये रूट है या नहीं है, मेरे को उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है ए और बी के लिए। यहाँ पे 4 और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो 4 है, a स्क्वायर हो जाएगा जो कि x का स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कि एक तो i का स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो मेरे को 4x स्क्वायर प्लस 12 मिलेगा। अब मैं दोनों साइड से 4x स्क्वायर तो कैंसिल कर ही सकता हूँ, बट मैं सिंपल कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेता हूँ। अगर मैंने कोएफिशिएंट कंपेयर करे तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 3a इज इक्वल टू 0। सिंपल रीजन, यहाँ पे कोई x का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे 3a को 0 ही होना पड़ेगा तभी इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि a बराबर हो गया 0 के। चलिए बहुत बढ़िया। एंड देन 2b जो है वो 12 है, क्यों, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो b जो है वो 6 आना चाहिए, 12/2 ऑफ कोर्स। अगर ऐसा है तो शायद मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a 0 है, b 6 है, तो यहाँ पे 6 प्लस c इज इक्वल्स टू -10 है, तो यहाँ पे c जो है वो -10 और माइनस का 6 होना चाहिए, यानी कि माइनस का 16 होना चाहिए। a b और c की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास f ऑफ x जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास आ चुका। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। f ऑफ x नहीं लिखता हूं मैं, सीधा a और b और c की वैल्यू पुट करता हूं। a तो 0 है तो x का पावर 4 तो है ही, a 0 है तो x क्यूब नहीं आएगा, x स्क्वायर आएगा जो कि 6 के साथ आएगा, एंड देन c जो है वो माइनस का 16 है, एंड बाय द वे दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करना है। चलिए बढ़िया है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे मैं इसको 6 को स्प्लिट करना है सो दैट मुझे -16 मिल जाए मल्टीप्लाई करके। तो +6 को मैं 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में स्प्लिट कर सकता हूँ, राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, सिंपल सा है। अब यहाँ से मैं x स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 8। यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 8 बचेगा मेरे पास। सिंपल सा है। वैसे ये सब लिखना नहीं होता एग्जाम में, मेरा काम एक्सप्लेन करने का है, तो मैं एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहां से मुझे आएगा x स्क्वायर -2 एंड देन x स्क्वायर प्लस 8। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से एक तो चीज आएगा क्या कि x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, और एक आएगा x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, तो यहां से दो इक्वेशंस, दो रूट्स आ गए, सॉरी। एक रूट को α1 बोल देते हैं, एक को α2 बोल देते हैं। हालांकि ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -8 आना चाहिए, यानी कि x जो है वो प्लस माइनस √(-8) आना चाहिए। और मैं ये -1 जो है रूट का, उसको मैं i के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इतना तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ ही रहा होगा अगर आप ये वीडियो अभी तक फॉलो कर पा रहे हैं तो। और यहाँ से मेरे दो रूट्स आ गए, लेट्स कॉल देम α3 एंड α4, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके मॉड्यूलस लेने हैं, राइट। मुझे इनके मॉड्यूलस लेने हैं और उनका स्क्वायर करना है। बाय द वे, ये जो एक्सप्रेशन है, वैसे तो इतना लंबा लिखा भी नहीं जाता, कभी कभी इसी सेम चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है, क्या है, ये अल्फा ऑफ i का स्क्वायर है, एंड देन i जो है वो 1 से लेके 4 जा रहा है। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो घबराइएगा नहीं, ये वही सेम चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनका मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब सिंपल सा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, राइट। तो प्लस का √2 ले लो या माइनस का √2 ले लो, उनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो तो √2 ही आएगा, है ना। तो मैं इस डिस्टेंस को √2 ले सकता हूँ। सिमिलरली प्लस माइनस i√8, अगेन यहाँ पे सिंस हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये इमेजिनरी एक्सिस पे सोचना पड़ेगा। तो इमेजिनरी एक्सिस पे अगर यहाँ कहीं 0 है तो यहाँ कहीं अगर i√8 है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस तो √8 होगा, एंड सिमिलरली इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ कहीं -i√8 होगा। ठीक है, तो अगर आप ये डिस्टेंस समझ पा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका जो मॉड्यूलस होगा वो √8 होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करना है। तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, देन √8 का स्क्वायर 8 हो गया, एंड देन √8 का स्क्वायर 8 हो गया। तो ये क्या है, 8 + 2 10, 8 + 2 10, 10 + 10 20, एंड देयरफॉर आपका जो आंसर है वो है 20।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस हैं, प्लीज चेकआउट कीजिए एंड गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। उससे मैं इंप्रूव करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।